रोमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद पात्र है काइसरियन। काइसरियन, जिसका पूरा नाम टॉलेमी टेस्सियन फिलोपेटर फिलोमीटर सीजर था, को अक्सर जूलियस सीजर का पुत्र माना जाता है। परंतु क्या यह सत्य है कि काइसरियन वास्तव में जूलियस सीजर का पुत्र था? यह सवाल इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। इस वीडियो में हम इस प्रश्न का गहन विश्लेषण करेंगे और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। काइसरियन का जन्म 23 जून 47 ईसा पूर्व को हुआ था। उसकी माता मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा सातवीं थीं। क्लियोपेट्रा एक बेहद ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध महिला थीं, जिन्होंने रोमन साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। लेकिन सबसे प्रमुख और चर्चित संबंध उनका जूलियस सीजर के साथ था। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा का संबंध सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामरिक हित भी थे। जब सीजर मिस्र आया था, तब क्लियोपेट्रा ने उसे अपने पक्ष में करने के लिए अपने सारे प्रयास किए। यह कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के सामने पेश किया था, जिससे सीजर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। क्लियोपेट्रा ने सीजर के साथ अपने संबंध को केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रखा, बल्कि इसका पूरा लाभ उठाया। उन्होंने सीजर की सहायता से अपने विरोधियों को पराजित किया और मिस्र की सत्ता को मजबूत किया। इसके साथ ही रोम और मिस्र के बीच एक नया राजनीतिक गठबंधन भी बना। काइसरियन के जन्म के समय कई रोमन और मिस्र के लेखकों ने इस घटना का वर्णन किया। रोमन लेखक सूटोनियस और प्लूटार्क ने अपने लेखों में काइसरियन को सीजर का पुत्र बताया है, लेकिन उनके लेखों में भी कई विरोधाभास हैं। मिस्र के अभिलेखों में काइसरियन को किंग ऑन ऑफ किंग्स और फेरो ऑन फेरोस के रूप में दर्शाया गया है। इन अभिलेखों में काइसरियन को सीजर का पुत्र बताया गया है, लेकिन इनका प्रमुख उद्देश्य क्लियोपेट्रा की सत्ता को वैधता प्रदान करना था। आधुनिक विज्ञान का योगदान आज के समय में डीएनए परीक्षण और आनुवंशिकी विज्ञान के माध्यम से हम यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि काइसरियन वास्तव में सीजर का पुत्र था या नहीं। परंतु यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि काइसरियन और सीजर के अवशेष उपलब्ध नहीं हैं। प्राचीन समय में लोगों के पास आज के जैसे उन्नत विज्ञान और तकनीक नहीं थे, इसलिए उस समय के लोगों को केवल मौखिक और लिखित प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। क्लियोपेट्रा एक बेहद ही महत्वाकांक्षी महिला थी। वह अपने पुत्र काइसरियन को सीजर का पुत्र घोषित करके उसे रोम और मिस्र दोनों साम्राज्यों का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। जूलियस सीजर की हत्या के बाद ऑगस्टस ऑक्टेवियन ने रोमन साम्राज्य की सत्ता संभाली। ऑगस्टस ने क्लियोपेट्रा और काइसरियन दोनों को अपना दुश्मन माना और काइसरियन को मार दिया गया। ऑगस्टस नहीं चाहता था कि कोई और व्यक्ति सीजर की विरासत का दावा करे। पुरातात्विक साक्ष्यों में भी काइसरियन के जन्म और उसके पिता होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। साहित्यिक प्रमाण रोमन और मिस्र के लेखकों ने जो लिखा है, उसमें भी बहुत से विरोधाभास हैं। निष्कर्ष इस पूरे विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि काइसरियन के सीजर का पुत्र होने के प्रमाण विवादास्पद हैं। हालांकि क्लियोपेट्रा और काइसरियन ने अपने राजनैतिक लाभ के लिए इसे प्रचारित किया, परंतु इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि काइसरियन वास्तव में जूलियस सीजर का पुत्र था। यह प्रश्न आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इतिहास में कई ऐसे रहस्य हैं जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएंगे। काइसरियन का प्रश्न भी ऐसा ही एक रहस्य है। हम केवल उपलब्ध प्रमाणों और तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, परंतु यह निष्कर्ष भी समय के साथ बदल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिल सके।